आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। प्रभु यीशु के जन्म के लिए मरियम और यूसुफ को चुना गया। हम अक्सर मरियम को यीशु की कुंवारी माँ के रूप में महत्व देते हैं और यह उचित है, लेकिन यूसुफ के बारे में क्या? वह भी उल्लेखनीय था। सबसे पहले वह दाऊद के वंश में से था, जो एक यहूदी राजा के लिए आवश्यक था। परमेश्वर ने दाऊद के वंश को राजत्व देने का वादा किया था और यीशु उसके वंश के माध्यम से यहूदियों के राजा के रूप में होगा। बेशक वह मरियम का पति भी था। उस समय के यहूदी रीति रिवाजों में दो व्यक्तियों को अक्सर कम उम्र में ही एक दूसरे से वादा किया जाता था और कभी कभी तो एक दूसरे को जाने बिना भी। उचित समय पर परिवार कानूनी रूप से विवाह की व्यवस्था करते थे। जिस समय उन्हें कानूनी रूप से विवाहित माना जाता था, हालांकि वे एक साथ नहीं रहते और सोते थे। पति अपनी पत्नी के लिए एक कमरा या कमरे तैयार करता था और जब पिता तय करता था तो वह उसे अपनी दुल्हन लाने के लिए भेजता था और विवाह समारोह मनाया जाता था। यूसुफ उस समय में एक साथ रहने से पहले था। वे कानूनी रूप से एक दूसरे से बंधे हुए थे और उन्हें अलग करने के लिए तलाक की आवश्यकता होगी। इस समय उसने पाया कि उसकी पत्नी गर्भवती है। इसे व्यभिचार माना जाता था और इसके लिए पति को पत्थर मारकर मौत की सजा दी जाती थी, जिसमें पहला पत्थर पति को मारना होता था। यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था और उसने इस संभावना को अस्वीकार कर दिया। वह चुपचाप तलाक लेने की योजना बना रहा था। तभी प्रभु का दूत उसे यह बताने आया कि उसकी पत्नी चुनी हुई कुंवारी है, जो मसीहा को जन्म देगी। उसका नाम यीशु होगा, जो उसके काम को दर्शाता है, पापों से बचाना। वह इमानुएल भी था, जो उसके आवश्यक स्वभाव को दर्शाता है। वह परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु के दूत ने यूसुफ को निर्देश दिया कि वह मरियम को अपनी पत्नी के रूप में ले। यूसुफ जानता था बेशक कि यीशु उसका जैविक पुत्र नहीं था। इस विवाह के परिणाम स्वरूप उनके पड़ोसियों के सामने बहुत शर्मिंदगी और अपमान होगा। और 30 साल से भी अधिक समय बाद जब यीशु फरीसियों से इस तथ्य के बारे में बात कर रहे थे कि वे अब्राहम के बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने उत्तर दिया, हम व्यभिचार में पैदा नहीं हुए। लेकिन यूसुफ ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। हम बाद में पाते हैं कि यीशु के जीवन को बचाने के लिए त्वरित आज्ञाकारिता की इस गुणवत्ता की आवश्यकता थी। प्रभु के दूत ने यूसुफ को लगभग 2 साल बाद चेतावनी दी कि हेरोदेस छोटे बच्चे को मारने वाला था। रात में यूसुफ उठा और मिस्र भाग गया, जहां वह हेरोदेस की मृत्यु के बाद तक रहा। यूसुफ एक गरीब आदमी था। हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि जन्म के 40 दिन बाद उसकी भेंट 2 मेमने नहीं बल्कि 2 कबूतर थे, जो एक गरीब आदमी की भेंट थी। वह अपने हाथों से बढ़ई का काम करता था। उसका एक बड़ा परिवार था, 4 अन्य बेटों के नाम और कई बेटियां। कोई नाम या संख्या नहीं दी गई। परमेश्वर ने उसे चुना और उसे अपने घर में प्रभु यीशु का पालन पोषण करने का दुर्लभ विशेषाधिकार दिया। यूसुफ हमारे लिए अनुसरण करने के लिए एक महान उदाहरण है। हम परमेश्वर के प्रति एक प्रत्यक्ष उदाहरण और महिलाओं के लिए जीवन साथी चुनने का एक उदाहरण। ईश्वरीय धार्मिक प्रभु के प्रति आज्ञाकारी यूसुफ भी दाऊद से अपनी विरासत के द्वारा चुना गया था। हम भी एक महान विरासत प्राप्त कर सकते हैं। इस बार गोद लेने और नए जन्म के माध्यम से स्वयं ईश्वर के बच्चों के रूप में हमारे जीवन में शासन करने वाले मसीह हमें ईश्वरीय, धार्मिक और प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता बनने में मदद कर सकते हैं। आइए हम इस उदाहरण को अपने जीवन में लागू करें। प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।